Hello बच्चों, let's read the question. The question is work done to move a charge along a closed path inside an electric field is always zero. Use this fact to prove that it is impossible to produce an electric field in which all the lines of force would be parallel straight lines and the density of their distribution would constantly increase in the direction perpendicular to the lines of force as shown. तो देखिए हमें ये बताना है कि ऐसा जो है पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो और उनका जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको डायग्राम में दूसरा वाला डायग्राम, जैसे इसको मैं डायग्राम 1 बोल दूं और इसको मैं डायग्राम 2 बता दूं, तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स ये वाली है, ठीक है, और उनके अगेंस्ट में ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होनी चाहिए, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है। और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या होता है, किसी भी क्लोज पाथ में किया गया जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है हमेशा। तो वर्क डन जो है वो जीरो आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होनी चाहिए हमारा वर्क डन हमेशा जीरो आए। तो सबसे पहले देखिए अगर ये क्लोज पाथ मुझे दे रखा है, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, तो इसके लिए जो टोटल वर्क डन आएगा वो मेरा जीरो आना चाहिए। डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी प्लस डब्ल्यू सी टू डी प्लस डब्ल्यू डी टू ए, ये मेरा जीरो के बराबर आना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो हैं, जो मेरा बी सी है और मेरा डी ए है, वो तो क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इन पाथ के। मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है बी सी एंड ए डी के। तो इनके लिए जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है वहां पर जीरो आ जाता है हमारा वर्क डन। तो इन दो इसके लिए एक तो मेरा बीसी के लिए जीरो हो जाएगा वर्क डन और एक इसके लिए एडी के लिए जीरो हो जाएगा। ये सी डी, डी से ए, ये डी से ए, इसके लिए मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इन पाथ्स के। जहां पर ऐसा होता है वहां पर वर्क डन जीरो आ जाता है। तो मतलब यहाँ से मेरा डब्ल्यू ए बी जो आ जाएगा वो माइनस ऑफ डब्ल्यू सी डी के बराबर आ जाएगा। मतलब ए बी पाथ में जितना वर्क डन होगा उतना ही वर्क डन मेरा सी डी पाथ में होगा विद अपोजिट साइन, ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन है कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो आता है तो। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर नीचे कम है। तो नीचे के कंपेयर में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई। अगर ये कम है तो मेरा जो फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा फोर्स जो है वो क्या है, कम हो रहा है, तो मेरा जो वर्क डन आ जाएगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा। क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स कम है, फोर्स कम लग रहा है तो वर्क डन भी कम हो जाएगा नीचे कंपेयर में। और नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है, कम डिस्टेंस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा होता है, तो फोर्स भी ज्यादा होगा और वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं कह सकती हूँ ये जो CD में जितना वर्क डन होगा वो ज्यादा है और AB में वर्क डन जो है वो कम है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो वर्क डन इन AB है वो नॉट इक्वल्स टू वर्क डन इन CD आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है ऊपर और नीचे के। ऊपर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के दूर दूर हैं और नीचे की तरफ वो एक दूसरे के क्लोज हैं। जहां पर क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर वर्क डन जो आएगा वो ज्यादा आएगा। तो जो हमारा पाथ CD है उसमें वर्क डन जो आएगा वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू द वर्क डन इन AB। मतलब दोनों जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन थी जो हमने निकाली थी कि वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होता है, और एक मेरे पास ये इक्वेशन आई है जो मैंने सिचुएशन को देख के बनाई है। और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
इम्पॉसिबल है प्रोड्यूस करना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो और उनकी डेंसिटी जो हो वो बढ़ती जाए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये इम्पॉसिबल है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना जिसमें पैरेलल लाइंस हो और उनकी डेंसिटी जो हो वो धीरे-धीरे क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 आता है वो नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस फैक्ट को। तो हमारा आंसर हो गया येस, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल, distribution is increased and direction is perpendicular to line of force. I hope you understood well. All the best.